शेयर होल्डर बनेंगे तो 30,000 ग्राहक भी तो बन गए ना। 30,000 क्या परमानेंट ग्राहक भी तो। और सोच के देखिए, जिस दुकान के सामने 30,000 लोगों का भीड़ रहेगा, दुमका के सेठ लोगों का क्या हाल होगा। नमस्कार, मैं रामचंद्र उरांव एडपा न्यूज के साथ। आज हम दुमका के कुकुरतोपा जीवन झरना पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम आज हमारे खास मेहमान को आमंत्रित किए हैं, जो दुमका कुकुरतोपा जीवन झरना में आर्थिक गण व्यवस्था का सेमिनार चल रहा है और कार्यशाला चल रहा है। यह कार्यशाला सेमिनार 29 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, यानी रविवार तक चलेगा। इसमें हम जानेंगे हमारे विशेष मेहमान से आर्थिक गण व्यवस्था है क्या चीज़, इससे आदिवासियों को किस तरह से फ़ायदा होगा, उसके बारे में हमारे मेहमान जो है बताएंगे। सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में और एडपा न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। अपना परिचय बताएं। मैं विजय कुजूर, आदिवासी महासभा, घर हमारा रांची, झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं विजय कुजूर। ये आर्थिक गण व्यवस्था जो है सर, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को विशेष रूप से डिटेल से बताएं। सबसे पहले गंड व्यवस्था का समझना होगा। गंड मतलब काबिलाई व्यवस्था, मतलब हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय हैं पूरे भारत देश में, लगभग 700 के लगभग आदिवासी समुदाय हैं। तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग आपका पारंपरिक व्यवस्थाएँ हैं, स्वशासन व्यवस्था है। तो सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोगों ने गंड व्यवस्था रखी है। इस गंड व्यवस्था जो हमारा कबलाई व्यवस्था है, इसके आगे हमने अर्थशास्त्र से, आर्थिक चीज़ों से उसको जोड़ दी गई है। तो बरार सिस्टम जो हमारे आपका आदिवासियों में थी, आपका जैसे गाँव में बिहरी सिस्टम है, या संथाल समुदाय में आपका हुंडा आपका व्यवस्था है, भील में हुंडई है आपका, ऐसे अलग अलग, किसी को मुरई है। तो इसे अलग अलग हमारे जो ये व्यवस्था में जो ये सिस्टम थी, वो आपका गांव तक सीमित थी। उसको हम लोग इस व्यवस्था को जो है गांव से प्रखंड से जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, और उससे लेकर हम केंद्र स्तर तक इसको विस्तार किए हैं, ताकि जो आर्थिक समस्याओं से हम उस स्तर पर गुजरते हैं, जूझते हैं, गांव स्तर पे हम निपट लेते हैं। लेकिन जब हमको आवश्यकता होती है किसी बात या केस कचहरी या कोर्ट कचहरी जाना हो, आपका लड़ना हो, तो पैसा नहीं है, तो अल्टीमेट हम आंदोलन करते हैं, कहीं रोड जाम कर दे, कुछ करते हैं, तो भाई हमारे पर केस लग जाता है। अगर हमारे पास पैसा होता, जेन्युइन चीज़ था, तो हम उसको जुडिशली भी उसको हम चैलेंज कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करके हमको मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। तो इस आर्थिक गंड व्यवस्था में बरार और बिहरी सिस्टम को जोड़ दिया गया। उसको जोड़कर इस हमारे आदिवासियों को, हमारे लोगों को जो है व्यवसाय व्यापार की ओर जो है लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस व्यापार में जो बरार सिस्टम जोड़े, इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों का राष्ट्रीय सामुदायिक संपदा एक कोष का निर्माण कर रहे हैं। इसके जरिए हम उसको व्यवसाय और व्यापार में लाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हम आर्थिक गंड व्यवस्था का नाम दिए। ये आर्थिक गण व्यवस्था जो है, इसके प्रायोजक कौन कौन है, इसके कौन ट्रेडिंग करेगा, कौन इसको माल उपलब्ध कराएगा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हमने आपका पिछले 2 अढ़ाई साल से हम लोगों ने इसमें प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ों को हमने पहली बार आपका लिखित नीतिगत चीज़ें बनाई है। और आपका इस बरार सिस्टम के जरिए जो है हम लोगों ने 3 बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का निर्माण कर लिया है। जैसे पहला है यूनाइटेड ट्राइब गणमाना एसोसिएशन, वो कंपनी चैरिटेबल कंपनी है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। तो इसमें जो है जितने बरार बिहरी सिस्टम और हुंडे सिस्टम है सब जमा होगा। साथ साथ उसका शेयर भी आपका जो 5-10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू है, 500 रुपये प्रीमियम में दी जा रही है उसका। इससे हम एक राष्ट्रीय स्तर पे फंड जो है निर्माण करेंगे। यही कंपनी उसकी आपका प्रबंधन और नियंत्रण करेगी। इसके साथ साथ जो है ये कंपनी प्रशिक्षण और आपका फंड वगैरह उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आदिवासियों व्यवसाय के लिए, उसमें मदद करेगी। इसके साथ साथ हमने और 2 कंपनियों का निर्माण किया है। दूसरा है आपका कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो खुदरा व्यापार करेगी। और तीसरा जो आपका कंपनी है वो कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, जो होलसेल या बल्क में बिजनेस करेगी। जिसे आपका कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के तहत जो हमने जो है पूरे भारत देश में जो है 6000 ट्राइबल रिसोर्स सेंटर आपका स्थापित करने की बात है। हर एक ट्राइबल रिसोर्स सेंटर जो है लगभग 10 एकड़ से
100 एकड़ ज़मीन में बनाए जाने का ये प्रयोजन है। इसमें पहला TRC हम लोगों ने आपका छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आपका स्थापित कर दिया है और उसके तहत हमने 3 ब्लॉक में ऑलरेडी कृषि केंद्र भी खोल चुका है। एक ब्लॉक में हम ट्रेडिंग भी चालू कर दिए हैं ट्रायल पे। अगर वहाँ पर जो है मॉडल के तौर पर होगा तो हम पूरे भारत देश से फिर ट्रेडिंग चालू करेंगे, ताकि अगला जो सीजन आ उसमें हम धान उठा सके ट्रेडिंग में, या और जो हमारा वनोपज है उसको मास में आपका उसको उठा सके, उसको हम लोगों को अपने ज़मीन, उनके अपने ज़मीन प्रोसेसिंग करने सिखाएंगे, उसकी ब्रांडिंग करने सिखाएंगे, उसकी पैकेजिंग करने सिखाएंगे, उसके मार्केटिंग प्रमोशन करने के लिए सिखाएंगे। साथ साथ जो ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको फंड भी देंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो लोन जो आपका नहीं मिलता है उनको, जहाँ ग्रांटर की बहुत बड़ी समस्या है या मोडियत की बहुत समस्या है, तो यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन चूँकि उनके द्वारा जमा किया फंड है, तो रिजर्व फंड की तरह होगा। वही हमारे तरह से एक तरह से बोलिएगा तो आदिवासी का रिजर्व बैंक होगा, वो इन लोन का ग्रांटर बनेगी। तो सरकार जो समाधान नहीं निकाल पा रही थी, आदिवासियों के पास अपना ज़मीन है, संसाधन है, व्यवसाय कर सकता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, तो ये पूंजी की समस्या जो है इसके जरिए हम समाधान आपका कर सकेंगे। और उसके पास बाजार नहीं बेचने के लिए, बाजार के लिए हम हर एक प्रखंड में, भारत देश के 6000 प्रखंड है, हर एक प्रखंड में जब ट्राइबल रिसोर्स सेंटर खोल के हर जगह एक सुपर बाजार होगा, जैसे सुपर बाजार होगा, तो उनके प्रोडक्ट जो बना रहे हैं हमारे गाँव पे घरों में, उसको हम बाजार दे देंगे, तो उसको बेचने की समस्या खत्म हो जाएगा। तो अब बल्क में कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर होगी, जिससे जो पलायन विस्थापन की समस्या था महिलाओं का, जो आपका दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जाकर आया के काम करते थे, वो रुक जाएगा, और साथ साथ उसकी इकोनॉमिकली आपका स्थिति स्ट्रॉन्ग होगा, तो बाकी चीज़ें भी जो है हेल्थ वगैरह सारी चीज़ मजबूत हो जाएंगे। तो ये इसके कंसेप्ट है मतलब लोगों को। ये केवल आदिवासियों के लिए है कि बाकी लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं? फिलहाल जो शेयर होल्डर तो आपका आदिवासी होंगे, ज़मीन आदिवासी होंगे, लेकिन हमारे साथ जो है आपका OBC और आपका जो दलित समुदाय के लोग रहते हैं, जिसको हमने बसाया है, जी जी जी, जो आपका गांव का काम करने के लिए, तो अल्टीमेट वो तो हमारे साथ ही रहेगा, तो उसको जो है काम जो है इस कंपनी में जो रोजगार वो मिलेगा, लेकिन कंपनी का मालिक वगैरह नहीं बन सकेगा, लेकिन उसको रोजगार काम तो हम देंगे उसको। कहने का मतलब है ये फुल्ली रूप से आदिवासियों के लिए बनाया जा रहा है। ये आप जैसे लाइसेंस की बात कर रहे थे, तो लाइसेंस क्या भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सेबी जिसको नियंत्रण करती है, क्या सेबी से भी इस पर कुछ MOU होने का या कुछ लाइसेंस लेने की बात चल रही है? हाँ, अभी तो आपका NSDL से आपका के थ्रू शेयर जो है आपका रजिस्टर्ड वहाँ होके आ रही है मतलब, और अभी हमने शेयर इशू के 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, क्योंकि इस फंड से ही हमको बाकी चीज़ें करने हैं, तो 5 साल के बाद हम डेफिनेटली आपको जो है आपका सेबी में भी रजिस्टर्ड करने के लिए बारे में यस उसके बारे में हम निर्णय करेंगे। कहने का मतलब ये आर्थिक गण व्यवस्था जो आप TRC सुपर मार्केट बता रहे थे, ये मतलब केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए है कि हमारे भारत में कुल 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ आदिवासी बहुलता है? क्या उन सब स्टेटों में भी ये खोलने की विचार चल रहा है कि केवल 2 स्टेट में अभी आप पहले शुरुआत किए हुए? हमने 2 स्टेट में शुरुआत की है, और इसका मेन बाजार है मेट्रो सिटी। मतलब हम 6000 ब्लॉक में मेट्रो सिटी भी आते हैं। माल तो हमारा इस जो रॉ मटेरियल या उसके प्रोडक्ट जो है हमको तो गाँव से मिलेंगे, लेकिन उसका बाजार है कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, तो वहाँ जो बेरोजगार आदिवासी हैं उनके जिम्मेवारी में होगी, उनको हम वहाँ पर एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देंगे, और वहाँ फिनिश प्रोडक्ट जाके जो है उस TRC में जाके बिकेंगे। ये आर्थिक गण व्यवस्था जो है, हमारे कहने का तात्पर्य है कि 70% आबादी जो है वो गाँवों में निवास करती है, और हमारे आदिवासी जल जंगल जमीन रहते हुए भी कम से कम 60 से 65% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। उन लोगों के लिए ये किस तरह से लाभ करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि उनका सामान का जो वैल्यू है वो तो आपका जो आज आपका उनको लगता था कि ये सारी चीज़ मिल रहे हैं प्रकृति से, हमको आसानी से मिल जा रहे हैं, इसीलिए उनका वैल्यू जो होता है, कीमत वो नहीं समझ पाते हैं, तो कोई भी कुछ भी दाम बेच देते हैं। जब हम लगातार यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन के जरिए जो हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसकी वाजिब दाम में जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं कि मड़ुआ जो है हम 20 रुपये में बेच देते थे, अभी कुछ लोग मड़ुआ का आटा बना के बेच रहा है, तो आपका 55-60 में बेच रहा है। हाँ, तो बढ़ गया कीमत। अब उससे कुछ लोग मड़ुआ का आटा नहीं बेच कर अब लड्डू बनाना चालू कर दिया, तो 1 किलो मड़ुआ का लड्डू बनाने से 500 रुपये में बेच रहे हैं। अभी उससे बढ़कर कुछ लोगों ने अभी इस मड़ुआ का कुछ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल के जो है मिल्क शेक या आपका जूस शेक बनाकर जो है 60 रुपये गिलास बेच रहे हैं, तो 1 किलो मड़ुआ अब 2500 में बिक रही। तो हम इस तरह से जो गांव वालों को जितने भी हज़ारों तरह के प्रोडक्ट है, जड़ी बूटी हैं, जो वो आसानी से कर सकता है, उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए जो चीज़ होंगे प्रोसेसिंग करके सारी चीज़ करेंगे। जैसे सरसों का है,
सरसों वैसे बेच देते हैं 20, 25, 30 में। अभी हम उनको छोटे छोटे आपका मिल लेंगे जहाँ से तेल निकाल के दूसरे आदिवासी को बोलेंगे आप अपने ज़मीन पे जो है बोतल का फैक्ट्री लगा, पूंजी हम दे रहे, ट्रेनिंग हम दे रहे, और पैकिंग वही होगी, ब्रांडिंग लग के एक आदिवासी ब्रांड बन के जो है, जैसे फॉर्च्यूनर एक तेल है, ऐसे आदिवासी मतलब जोहार आपका ऑयल आपका मस्टर्ड ऑयल बोल सकते हैं। तो ऐसे आदिवासी ब्रांड बन के जो है मार्केट में हम लाएंगे, जो पहले 25 में बेचते थे, अभी हम उसको 180 से 200 में बेचेंगे। कहने का मतलब पूर्ण रूप से आदिवासियों को एक गरीबी रेखा से ऊपर लाने का ये प्रोग्राम है, आर्थिक गण व्यवस्था। लास्ट में जाते जाते हमारे अंतिम सवाल, ये झारखंड में ये प्रोग्राम जो चला, इसके अलावा आप झारखंड के दुमका जिला, इसके अलावा और कहीं और प्रोग्राम करने का क्या है? अभी जनवरी आपका 30 तक भारत के सभी राज्यों को कंप्लीट करना है, पहला राज्य है। दूसरा हम आपका 20-21 को बंगाल का होगा आपका, उसके बाद में आपका 10, 11, 12 आपका उड़ीसा है। सितंबर में ही आपका जो है आपका मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद में तेलंगाना है, उड़ीसा, तो अंडमान निकोबार है। तो लगभग हम सभी राज्यों पे दिसंबर आपके जनवरी 2023 तक सभी राज्यों में कंप्लीट करेंगे, और 8, 9, 10, 11, 12 फरवरी 2023 को रांची में हम राज्य स्तरीय आपका इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को आयोजन करेंगे, जिससे बहुत सारे हमारे आपका अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, हर जिले से रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ बहुत सारे जो प्रोडक्ट हमारे बना रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मंडी पैक चावल बना के कुछ अपने गांव में बेचने का प्रयास कर रहा है, हम उसे डिक्लेयर करेंगे, ये हमारा आदिवासी ब्रांड होगा पूरा देश के लिए। और उस दिन शायद उसी दिन से शायद पर डे उसका 1 करोड़ का किलो मार्केट हो जाएगा। ऐसे कई एक प्रोडक्ट होंगे, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम उसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेंगे। ऐसे हमारी योजनाएं हैं। जाते जाते मतलब आर्थिक गण व्यवस्था के बारे में जो है, जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, उसका लास्ट आपका। मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि ये जो बनाई गई है आर्थिक गण व्यवस्था, ये आपको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई गई है। ये व्यक्तिगत हम या किसी को प्रॉफिट कमाने के नहीं बनाई गई, ये हमारी समाज को फ़ायदा लेने के लिए, यहाँ पे उसको नौकरी पा सके, यहाँ पे व्यवसाय जो कर रहा है उसको व्यवसाय को इसके जरिए बाजार मिल सके, जो पूंजी की कमी में उसको पूंजी मिल सके। तो मैं चाहूँगा कि लोग जुड़े और इसमें शेयर होल्डर बने, इसके मालिक अंशधारक बने। तो मैं सभी इसका चाहूँगा कि जितना भी आप शेयर खरीद सकते हैं, इसका हिस्सेदार बन सकते हैं, बनिए। और हमने जो बिहरी या हुंडई या बरार सिस्टम किए हैं, बहुत सारे बेरोजगार है जिसको प्रतिदिन 1 रुपया देने की बात की है। 1 रुपया अगर हमारे 2 करोड़ 3 करोड़ लोग देते हैं हमारे आदिवासी, तो रोज़ 2-3 करोड़ का फंड जमा हो सकता है। इससे हम बहुत बड़ा एक सपना देख सकते हैं और बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था को हम आखिरी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। तो यही मैं दर्शकों से कहूँगा कि आपका ये 1 रुपया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर इस कंपनी से ऑनलाइन जुड़ के 1 रुपया जमा करें, ताकि हम आपको आर्थिक आज़ादी की ओर ले जा सकें। कहने का मतलब है कि आदिवासी को इस देश का मालिक बनाना है। आर्थिक गण व्यवस्था का यही अभियान चला जा रहा है। अब जैसे आप अभी आपने देखा और सुना भी, हमारे विजय कुजूर जी जो आर्थिक गण व्यवस्था के बारे में बता रहे थे, मुझे लगता है आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अधिक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं। आपको जोहार सर। जोहार। और एपा जो न्यूज़ है आदिवासियों का है, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँच पाए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। जोहार सबको। जय धर्मेश।